गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू के बीच रहमान नाम का एक नौजवान रहता था। उसके घर में बस दो लोग थे, वो और उसकी बूढ़ी बीमार माँ। माँ कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, दवा की जरूरत थी, लेकिन रहमान के पास रोजाना का खर्च निकालना भी मुश्किल था। सुबह की नमाज के बाद रहमान मस्जिद के आंगन में बैठकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे, मैं गरीब हूँ पर तेरा बंदो हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। एक दिन बाजार में काम ढूंढते ढूंढते रहमान को एक अमीर सौदागर मिला। सौदागर ने कहा, मेरे लिए ये पार्सल अगले गांव पहुंचा दो, बदले में 500 रुपए मिलेंगे। रहमान ने खुशी से हामी भर दी। रास्ते में प्यासा ऊंट रास्ते के किनारे गिरा पड़ा है। पास में पानी का एक घड़ा रखा था, लेकिन इतना भारी कि जानवर तक पहुंच नहीं पा रहा था। रहमान ने बिना सोचे पार्सल नीचे रखा और पानी ऊंट के सामने डाल दिया। ऊंट ने पानी पिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वो दुआ दे रहा हो। जब रहमान अगले गांव पहुंचा तो सौदागर ने पार्सल खोला और गुस्से में कहा, तू देर से आया, अब मुझे ये सामान नहीं चाहिए। रहमान मायूस होकर लौट आया। घर पहुंचकर उसने माँ को देखा, हालत और बिगड़ चुकी थी। रात को वो फिर नमाज में रो पड़ा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों की मदद करता हूँ, तू मेरी माँ की मदद कर। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही सौदागर खड़ा था। उसने कहा, कल रात मुझे ख्वाब आया कि एक ऊंट मेरी तरफ देख रहा है और कह रहा है, उस लड़के की मदद कर जिसने मुझे पानी पिलाया। मैं समझ गया कि ये इशारा अल्लाह की तरफ से है। उसने रहमान को दवा, खाना और पैसे दिए और कहा, तेरा सब्र और नेक दिली रंग लाई। कुछ ही दिनों में रहमान की माँ की तबीयत बेहतर हो गई। रहमान ने माँ के हाथ थामकर कहा, अम्मी, अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ खाली नहीं लौटाता। उस दिन से रहमान का यकीन और भी पक्का हो गया कि जब दिल से दुआ निकलती है तो आसमान का दरवाजा खुद खुल जाता है। अगर इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी अगली कहानी आने वाली है।